ओम शांति। ये तो हम सभी जानते हैं कि मन हमारा बहुत चंचल है। मन बड़ा चंचल होता है और इसके लिए कई लोग परेशान भी हैं, कई यत्न भी करते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करें। तो वास्तव में मन हमारा चंचल है, ये तो मानते हैं, है ना, कि मन बहुत चंचल है, अनेक दिशाओं में भागता रहता है, भटकता रहता है। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए है कि एक बार एक छोटा सा राज्य था और उस राज्य के अंदर एक व्यक्ति एक घोड़ा लेकर के आया और घोड़ा बहुत हष्टपुष्ट था, है ना। लेकिन उस घोड़े को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था, है ना, घोड़ा। लेकिन जो वो घोड़ा था वो किसी के बस नहीं हो पाता था। जब राजा को पता चला कि ऐसा अपने राज्य में कोई घोड़ा आया है, इतना अच्छा घोड़ा है उसके पास, लेकिन वो घोड़ा बस में नहीं हो रहा है, कोई उसको बस नहीं कर सकता है, तो उसने अपने राज्य में से ऐलान किया कि जो इस घोड़े को बस करेगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत बड़ा एक मैदान था, वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए कि कौन उस घोड़े को बस करता है। राजा खुद भी वहाँ गया और राजा अपने साथ राजकुमार को ले गए, है ना, सभी लोग वहाँ गए। लेकिन देखा वहाँ कि घोड़ा बस में नहीं होता था, जो भी उसको बस में करने जाता था उछाल के फेंक देता था। काफ़ी देर से राजकुमार इस बात को देख रहा था कि घोड़ा बस में नहीं होता है। उस राजकुमार ने राजा को कहा कि मैं इस घोड़े को बस में कर सकता हूँ। राजा ने कहा कि जब इतने बड़े बड़े लोग बस नहीं कर पाए तो तू तो एक छोटा बच्चा है, तुम क्या बस में करोगे। तो राजकुमार ने कहा नहीं, आप मुझे परमिशन दो, मैं इसको बस में करता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है चलो। राजा ने परमिशन दिया और वो गया। तो काफ़ी देर से राजकुमार देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था, जब भी कोई बस करने के लिए आता था तो उसकी परछाई लंबी पड़ती थी, उसकी परछाई लंबी पड़ती थी और वो परछाई को देख करके घोड़ा भड़क जाता था और जो भी बस करने आता था उसको उछाल के वो फेंक देता था, घोड़ा उसको गिरा देता था। क्योंकि जैसे ही आया घोड़े के पास में गया, पीछे से व्यक्ति गया और परछाई लंबी पड़ी और फेंक दिया। फिर राजकुमार ने क्या किया, धीरे 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 करके दिशा चेंज किया और घोड़े की जब दिशा चेंज हुई और परछाई पीछे गिरने लगी। जब परछाई पीछे गिरी तो आगे घोड़े को कुछ दिखाई नहीं दिया और पीछे से घोड़े पर चढ़ गया और घोड़े पर बैठ करके सबसे पहले उसने लगाम घोड़े की पकड़ ली। जब लगाम अपने हाथ में आ गई, लगाम उसने पकड़ ली तो घोड़ा बस में हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है ना। हमारा मन भी बिल्कुल सेम एक घोड़े की तरह है ना। तो ठीक इसी तरह हमारा मन भी चंचल क्यों है ना। तो उसके सामने जो परछाई है इच्छाओं की, तृष्णाओं की जो परछाई है, चाहिए चाहिए कि चाहों में दौड़ रहा है, चाहिए चाहिए कि चाहों में दौड़ रहा है, इसलिए वो बस नहीं कर पाता है। जो इंसान उसको बस करने जाता है तो ये इच्छाएं, तृष्णाएं जैसे ही वो ध्यान में बैठता है और उसको उछाल करके फेंक देती हैं और वही चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें दिशा चेंज करनी है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उसकी दिशा, जिसके लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक बार परछाई को पकड़ने के लिए भाग रहा था, भागता जा रहा था, भागता जा रहा था, परछाई थोड़ी हाथ में आ रही थी, भागा, परछाई और आगे भागी, है ना। और करना बिल्कुल सिंपल था, दिशा चेंज किया, सूर्य की तरफ अपना मुख किया, अब परछाई कहाँ जाएगी, पीछे, सूर्य की तरफ मुख कर लिया तो परछाई पीछे हो गई। ठीक इसी तरह से अपना मुख, है ना, यानी कि अंतर्मुख, अंतर्मन जो है हमारा, उसकी दिशा चेंज करनी है ना। जब परमात्मा सूर्य है, जो ज्ञान सूर्य है, जहाँ सारी शक्तियों का जो स्रोत है,
जहाँ सारी क्षमता हमें प्राप्त होनी है, उसके तरफ अगर हम मुख करते हैं तो हम जीवन में आगे चलने लगते हैं। तो ये परछाई कहाँ जाएगी? वो तो अपने पीछे पीछे आएगी। और इस तरह से मन को बस करना भी बहुत आसान हो जाएगा। बाकी इच्छा तृष्णाओं के पीछे भागता रहेगा, चाहिए की दौड़ में भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। ये चाहना कभी पूरी होने वाली नहीं है, मन कभी शांत होने वाला नहीं है। जब हम अपनी दिशा चेंज कर देंगे, लक्ष्य हमारा दूसरा हो जाएगा कि हमें वो कहाँ से प्राप्त होगा। ये जब हमें सोर्स मालूम हो जाए, तो जब सोर्स का पता चलते ही है ना, हम उस ओर चलने लग पड़ेंगे और मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन के भटकने का स्थान कौन सा है? कोई ना कोई इंद्रियां। मन का अगर पीछा करो कि मन कहाँ जाता है, हम देखेंगे कि बात करते करते किसी से अगर समझो बात करते करते कोई बात निकल जाती है, कोई बात निकल गई, जो बात मुझे उससे कहना नहीं चाहिए थी, लेकिन बात निकल गई, लेकिन निकल गई, उसके बाद कार्य व्यवहार में बिजी हो गए, ध्यान में नहीं आया। जैसे ही फिर शांत चित्त होकर के हम भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं, उसी समय उस व्यक्ति का वो चेहरा सामने आता है, वो बात सारी याद आएगी। अरे आज मेरे मुख से बात निकल गई, वो बात मुझे उससे कहने नहीं थी, कैसे निकल गई, अब क्या होगा, अब उसने ऐसा कह दिया, है ना, अगर उसने किसी से बोल दिया तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अब उस व्यक्ति को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। अब वो मन चला गया, है ना। अब मुख ने जो चंचलता की, उसके पीछे मन गया। तो हमेशा कोई ना कोई इंद्रियों की चंचलता के कारण ही मन भागता है, किसी न किसी कारण के कारण ही मन भागता है। आंखों ने कुछ देख लिया, देखना उस समय नेचुरल था, देख लिया, काम में बिजी हो गए, तब भी नेचुरल था। जब शांत चित्त होकर के भगवान को याद करने बैठते हैं, तब वो सारा दृश्य सामने आता है। जब मुख के द्वारा कोई बात बोल दी गई, उसके पीछे मन जाता है। आंखों के द्वारा कोई कुछ देख लिया तो उसके पीछे मन जाता है ना, कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गलत नहीं हूं, है ना, यही भाव होगा। तब भी उसने ऐसा कहा, मैं नहीं देखना चाहता था, तब भी देख लिया। माने ऐसे ऐसे करके अनुमान हम लगाने लगते, कितना अनुमान जुड़ने लगता है ना। तो वो व्यक्ति ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, कर्म में बिजी है तब नहीं सोचेगा, लेकिन साइलेंस में बैठने का प्रयत्न करो, तभी ये सब कुछ सामने आता है। इसलिए मन वश में नहीं होता है। तब कहा है कि मन रूपी घोड़ा जो है, उसकी लगाम ये इंद्रियां हैं, उसकी लगाम ये इंद्रियां हैं। अगर इंद्रियों को बस में करते हैं, बुद्धि अपने साथ हो जाती है और फिर मन घोड़ा चलने लगता है। एक छोटा सा और उदाहरण आपके सामने देते हैं। अगर घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े को आप कुछ नहीं बोलो, एकदम फ्री छोड़ दो, और छोटे को मार बांध के अपने पास बैठाओ, यहीं बैठना, कहीं जाना नहीं है, है ना, कहीं नहीं जाना तुमको। अब वो बड़ा दरवाजे के पीछे से इसको इशारा करता है, इधर आओ, दरवाजे के पीछे से बोलता है इधर आओ। अब ये छोटा क्या करेगा, घड़ी घड़ी आपके तरफ देखेगा और धीरे धीरे से सरकना शुरू करेगा। आपका ध्यान है नहीं है, जैसे ही आपका ध्यान नहीं होगा और वो धीरे से सरक के उठ के चला जाएगा। फिर आप उसको बुलाओ, बैठाओ, बड़े को कुछ नहीं बोलो, और छोटे को मार के बांध के फिर बैठाओ तो बैठ जाता। तो वो छोटा क्या करता है, क्या करेगा, जो बड़ा उसको प्रलोभन दे रहा है, खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, कंट्रोल करना है तो पहले उसको कंट्रोल करो ना, बड़े को कंट्रोल करो।
जब बड़ा कंट्रोल हो जाएगा तो छोटा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो मन और बुद्धि ये दो चीज है। तो बुद्धि है बड़ा बच्चा, मन है छोटा बच्चा। मन को हम बांधने का प्रयत्न करते हैं और बुद्धि को फ्री छोड़ दिया है। जब बुद्धि को फ्री छोड़ दिया है तो बुद्धि कभी क्या दिखाएगी, कभी कुछ दृश्य दिखाएगी, कभी कहीं जाएगी, कभी कहीं जाएगी, है ना। क्योंकि सारी पावर तो बुद्धि के पास है, मन के पास तो सोचने की क्षमता है। अब बुद्धि जो इमेज दिखाएगी, जो चित्र दिखाएगी, उसके पीछे तो मन भागेगा, है ना। अब बुद्धि के पास ये क्षमता है दिखाने की, है ना, लेकिन उसको आप कुछ नहीं कहो, उसको फ्री छोड़ दिया और इसलिए वो एक एक दृश्य दिखाती है, मन को प्रलोभन में लाती है, मन को प्रलोभन देती है। मन धीरे धीरे सरकना शुरू करता है, उसके पीछे पीछे भागता है। अब बैठे हैं, घर याद आ गया। अब घर का चित्र दिखाया किसने है? बुद्धि ने दिखाया ना कि घर कैसा है। अब मन ने संकल्प चलाना शुरू कर दिया, विचार शुरू हो गए। तो जो चित्र बुद्धि दिखाती है उसी के पीछे मन जाता है। जो बुद्धि दिखाएगी मन जाएगा। अगर बुद्धि को कुछ नहीं कहो, मन को बांधने का प्रयत्न करो, कभी नहीं बस होगा, मन आपके पास कभी नहीं होगा। इसलिए पहले यही कहते हैं, है ना, कि पहले अगर हमें कुछ रियलाइज करना है तो सबसे पहले आत्मा को देखो, आत्मा का रियलाइजेशन करो, है ना, आत्मा को महसूस करो। अगर कुछ महसूस करना है तो पहले आत्मा को महसूस करो, तो वो नेचुरल हो जाएगा और नेचुरल मेडिटेशन करने में आपको सहज हो जाएगा। जिस प्रकार से एक कन्या है, अब जब तक उसको पता नहीं है कि उसका भविष्य साथी कौन है, तब तक उनका मन भटकता नहीं है, कौन होगा, कैसा होगा, है ना, उसका मन भटकता रहता है, ऐसे मानो उसमें जाता रहता है। और जिस दिन परिचय हो जाता है, संबंध जुड़ जाता है, उसके बाद उसको कहना नहीं पड़ता है, सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम अपने भविष्य साथी को याद करो, प्रेम से याद करो। नहीं, एकांत के पलों में बैठी होगी, है ना, और उसको याद करती रहती है। कोई पास में से गुजर जाए और उसको पूछो यहाँ से कोई गया, तो कहेगी पता नहीं, कहाँ हो, है ना, किसकी याद में हो, किसकी याद में खोए हुए हो। ठीक इसी प्रकार से मन भी भटकता क्यों है? क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कौन है, मैं कौन हूँ। जिस प्रकार कन्या को पहले पता नहीं था मेरा पति कौन है, किससे संबंध जुड़ना, इसी प्रकार मन को पता नहीं मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कैसे जुड़ना है। तो इतने सारे विचार उसके अंदर आते हैं तो कंफ्यूज है। लेकिन जिस दिन आत्मा का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट हुआ, उसके बाद उसको याद करना, जितना बुद्धि के साथ उसको रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, उतना उसके विचारों में समाना सहज हो जाता है ना, उतना ही नेचुरल हो जाता है। क्योंकि महसूस कर लिया ना, तो वो हम फिर कर्म करते हुए भी कर सकते हैं। कर्म कर रहे हैं, नेचुरल कर्म कर रहे हैं, नेचुरल कर्म योगी बन सकते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि मेडिटेशन में छोड़ना कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई बुराइयों को तो छोड़ना चाहिए, तो कहते हैं हम तो कि बुराइयों को नहीं छोड़ना है ना, क्रोध को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, तो नहीं छोड़ना, है ना। क्रोध क्यों आता है? आज किसी को क्रोध क्यों आता है? क्यों? अंधकार का स्रोत नहीं है ना, प्रकाश का स्रोत है। अंधकार को मिटाना चाहो तो मिटा नहीं सकते, है ना। अंधकार के लिए प्रकाश को जला दो, अंधकार खत्म हो जाएगा, प्रकाश ला दो, अंधकार खत्म। जितना आप सोचेंगे कि आज गुस्सा नहीं करना है मुझे, उसी दिन ज्यादा गुस्सा आएगा। सोचा था नहीं करना है
है ना, इसलिए ज्यादा गुस्सा आएगा उस दिन। गुस्सा भी ऐसे छोड़ना नहीं है, लेकिन जितना उस स्रोत से शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति प्राप्त करते जाओ। एक कमजोरियां हैं और एक कमजोरियों का स्रोत नहीं है, और एक कमजोरियां अपने आप दूर होती जाएगी, कमजोरी अपने आप भाग जाएगी। जब शक्तियों का स्रोत है और शक्ति आपके अंदर आएगी, ऑटोमेटिक भागते जाएंगे। तो गुस्सा छोड़ना नहीं है, लेकिन गुस्सा अपने आप छूट जाएगा, है ना। तो प्रार्थना और ध्यान में यही अंतर है कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो मंदिर में जब हम जाएंगे हाथ जोड़ेंगे, है ना, जो हमें कहना है वो कह देंगे, सर झुकाएंगे और निकल आएंगे। हम खड़े नहीं होते हैं, है ना, सुनने के लिए, वो भी मुझे कुछ कह रहा है क्या, हमने अपना बोला वापस। तो प्रार्थना माना सिर्फ हम ही बोलते हैं, सुनते नहीं है, है ना। लेकिन मेडिटेशन माना हम भी बोले, फिर मन को शांत कर सुनो, वो भी कुछ कह रहा है ना। इसीलिए कहा जाता है ना, कि साइलेंस में बैठने से हम सब कुछ सुन सकते हैं। इस पे एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार एक लड़का था और वो गाय चराने के लिए जाता था। गाय चराने के लिए वो ले जाता था, जंगल में ले जाता था, बड़ा जो मैदान आता था, और वो छोड़ देता था और फिर शांति से एक झाड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। अकेला होता था बेचारा, क्या करे। तो रोज वो भगवान से बातें करता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि जैसे मैंने गायों को छोड़ दिया, सब अपने अपने घास खा रही हैं, है ना, और शांति से मैं एक झाड़ के नीचे बैठा हूँ, और उस ईश्वर ने में भी हमें संसार में छोड़ दिया है। सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपना अपना घास खा रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वो भी मेरी तरह कहीं शांति से बैठा ही होगा। तो मन ही मन भगवान से बातें करने लगा, तू भी कहीं अकेला होगा और मैं भी यहाँ अकेला हूँ, तो मुझे तो पता नहीं कि तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। तो क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, बैठेंगे आराम से, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला वो ऐसे बातें कर रहा था। अचानक वहाँ से एक पंडित जी गुजरे। पंडित जी ने देखा कि लड़का अकेला है, और अकेला क्या बड़बड़ा रहा है ना। पूछा कि लड़का किससे बात कर रहा है, तो उससे पूछा किससे बात कर रहे हो, तो बोला किसी से नहीं। तो बोले बड़बड़ा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तो बोला मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बातें कर रहे हो पंडित जी से, हम भी सुने। तो जैसे ही उसने कहा, मना उसने अपना बताया सारा कि मना मनोचित्र उसके अंदर जो मना याद किया, उसका वो वर्णन कर रहा था, है ना। तो कि बस उससे कह रहा था कि आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, तुम भी अकेले मैं भी अकेले हो, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। तो पंडित जी ने जैसे ही बात सुनी तो उसको बड़ा गुस्सा आया। भगवान कौन है तुम जानते हो, जानता है तू कौन है, कितना ऊंचे तो ऊंची हस्ती है, वो टाइम पास करने के लिए है, वो टाइम पास करने आएगा। ये कोई सभ्यता है भगवान से बातें करने की, है ना। ऐसे बातें भगवान से नहीं की जाती है। लड़के ने कहा, डर गया कि पंडित जी मैं तो ऐसे ही रोज बातें करता हूँ, मुझे तो कुछ और आता नहीं है, मैं तो ऐसे ही बातें करता हूँ। पंडित जी ने कहा ऐसी बातें नहीं करते हैं, भगवान से पाप लगता है, तो फिर कैसी बातें करते हैं, आप मुझे सिखाओ। लड़के ने कहा। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है सिखाता हूँ, और वो श्लोक पक्का कराया। अब वो अनपढ़ बालक था, अब वो संस्कृत का श्लोक था और उसको श्लोक वो कुछ भी मालूम नहीं था। अब एक एक शब्द रटाते रटाते उसको 2 घंटे हो गए, वो रटा दिया। जैसे ही रटा दिया, वो रट लिया उसने। अब
पंडित जी ने कहा इसको रट लेना और ऐसे इसको याद करो और ऐसे ही रोज याद करो, ऐसे ही बोलना। और ये सभ्यता है भगवान को याद करने की, भगवान से बात करने की, है ना। इसको ऐसे ही याद करो। पंडित जी तो वहां से थोड़ी देर चले गए ना, बालक ने थोड़ी देर शुरू किया। अब पंडित जी मंदिर जाकर के भगवान जी से प्रार्थना की और कहा कि भगवान से प्रार्थना की कि मैंने आज इतना अच्छा पुण्य का काम किया कि अनपढ़ बालक को आपसे बात करने की सभ्यता सिखाई। तो फिर एक आकाशवाणी हुई कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो बोले ठीक नहीं किया, क्या किया? तो बोले कि जो बालक जो रोज जंगल में आता था वो रोज क्या बात करता था, क्या बात करता था। मैं ना रोज वो नई नई कुछ बात करता था और मैं उसका इंतजार करता था कि आज नई बातें करेगा। और कभी कभी तो वो ऐसी बातें करता था कि मुझे भी सुनकर के हंसी आ जाती थी। लेकिन आज से जो तुम रटा के आए हो ना, रोज वही रटी रटाई बातें बोलता रहेगा, जिसका अर्थ भी उसको पता नहीं है ना, और जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रार्थना माना एक ही बात रोज 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 करते रहना, बोलते रहना, उसी को रिपीट करते रहना। उसके बदले भगवान कहता है रोज अपने मन की भावनाओं को अर्पित करो, जो अच्छा लगे, है ना। तभी तो भक्ति में ये कहा जाता है ना दुनिया में कि भगवान भावनाओं का भूखा है ना। जो भाव हम उसके सामने रखेंगे, उसके लिए बड़े बड़े अलंकारित शब्दों की आवश्यकता नहीं है कि बड़े बड़े शब्द बोलें। जो भाव आए हमारे अंदर, अब उस भाव के अंदर उस भाव से उससे बातें करो, है ना। फिर देखो कितना आनंद आता है भगवान से बातें करने में, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा फील होता है, कितना अच्छा महसूस होता है ना। कि जो हमें रटे रटाए में महसूस नहीं होता, फील नहीं होगा। मेडिटेशन में यही विचार करना, बातें करना, है ना। एक और आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलो एक नदी है, उसका बहाव है ना, वो बह रही है। अब एक व्यक्ति आता है और वो सोचता है इतना बहाव है और इतना पानी वेस्ट जाता है ना, क्यों ना मैं इसमें एक दीवार बना दूं, पानी रुक जाएगा, पानी को रोक दूं, पानी रुक जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। अब वो दीवार बना देता है नदी में। तो दीवार बनाना कोई सॉल्यूशन है क्या उसका? दीवार बनाने से पानी रुक जाएगा क्या? दीवार बना दी, एक समय आया, है ना, और पानी का स्रोत जो बहाव है वो उस दीवार की शक्ति से बढ़ जाएगा और दीवार को तोड़ करके आगे निकल जाएगा। इसी प्रकार से मन की भी एक नेचुरल स्टेज है विचार चलाने की। अगर हम उसको रोकते हैं, थोड़ी घड़ियों के लिए तो रुक सकता है, ये नहीं कि नहीं रुक सकता है, अच्छा भी लगता है, थोड़ी देर रुक सकता है, लेकिन जो उसकी नेचुरल स्टेज है उसको रोकना माना विचारों को रोकना। तो वो विचार को रोकना अच्छा नहीं है। वो विचार शून्य नहीं हो सकते हैं, विचार रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि मन का भी एक बहाव है, उसमें भी एनर्जी है ना, वो रुक नहीं सकते हैं। अगर रोकेंगे तो फिर वो और ही नुकसान करेंगे। इसलिए कई लोग मेडिटेशन करने के बाद, है ना, बैलेंस में रहते हैं, क्योंकि कई लोग मेडिटेशन करने के बाद बहुत विस्फोट हो जाता है, क्योंकि जो विचारों को रोका है और रोकने के बाद फिर वो विस्फोट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि रोको नहीं, है ना, दीवार नहीं बनाओ, दीवार बनाने के बजाय डैम बनाओ। एक व्यक्ति आता है, कहता है दीवार नहीं डैम बनाओ। डैम बनाने से पानी भी रुक जाएगा, पानी उस डैम से फिर कैनाल भी निकल सकती है, उससे लाइट भी बना सकते हैं, पावर हाउस चालू हो सकता है ना। इसी प्रकार से हमारे मन की जो एनर्जी है वो इधर उधर वेस्ट हो रही है, उसके बदले हम उसको दिशा दे दें, अच्छी नई से दिशा दे दें।
नई श्रेष्ठ दिशा दे दें, सकारात्मक दिशा दे दें, सकारात्मक सोच दे दें। जब उसको नई दिशा दे देते हैं और नई सोच उसको दे देते हैं तो उसको महसूस अच्छा होता है। जिस प्रकार से डैम में एक कैनाल बना देते हैं तो कितनों लाखों एकड़ जमीन को पानी मिलने लगता है। जब उसमें लाइट का पावर हाउस बना देते हैं तो उसमें से कितने गांव को बिजली मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे मन की शक्ति है, जो क्षमता है, अथाह क्षमता है, लेकिन उसको जब हम महसूस करते हैं, है ना, और उसको अच्छे कार्य में लगाते हैं तो उसकी संपूर्ण शक्ति का उपयोग होने लगता है और मन हमारा एक नई दिशा में जाने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि मन को हमें नई दिशा देनी है, उसको रोकना नहीं है, वो रुकेगा नहीं। इसलिए हमें अपने विचारों को नई दिशा और नई ऊर्जा देनी है। अच्छा, ओम शांति।